बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो एहतसाब अदालतें थीं उनमें दोबारा काम शुरू हो गया है। काम इस तरीके से कि जितने भी वो केसेस जो कि नैब तरमीम के नतीजे में ख़त्म कर दिए गए थे, 50 करोड़ से कम मालियत की करप्शन के केसेस, वो तमाम के तमाम केसेस जो हैं वो रीओपन हो गए हैं। अदालत का हुक्म था। हमने इससे पहले वीलॉग में बताया भी था जिस दिन ये फ़ैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने तमाम नैब की तरमीम जो थी जो कि चैलेंज हुई थी उनको ख़त्म कर दिया गया था। उनमें से एक तरमीम ये भी थी कि 50 करोड़ से कम की अगर किसी की करप्शन है, यानी अगर किसी ने 49 करोड़ 99 लाख की भी करप्शन की हुई है, तो वो इसलिए नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आएगी कि 50 करोड़ से कम की है, इसलिए नैब उसके ऊपर तहकीकात नहीं कर सकता। तो इस हवाले से जितने भी पहले केसेस थे, ज़ेर इल्तवा केसेस थे, ज़ेर समात केसेस थे, वो तमाम के तमाम जो हैं वो बंद कर दिए गए थे, ख़त्म कर दिए गए थे और इनको क्लीन चिट मिल गई थी उन तमाम मुलज़िमों को जो कि ये केस भुगत रहे थे। आज ये नैब ने तमाम रिकॉर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में दोबारा एहतसाब अदालतों में पहुँचाया है और इसका आज का जो अहवाल है वो हमें बताएंगे अवैस, जिन्होंने आज ये सारी प्रोसीडिंग जो है वो कवर की है। अवैस, क्या हुआ जी एहतसाब अदालत में? सुना है वो कोई ट्रक श्रक आए थे सबूत लेके और रिकॉर्ड लेकर। बिल्कुल ऐसे ही कामरान साहब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद गुज़श्ता रोज़ क्योंकि चेयरमैन नैब की जानिब से ख़त लिखा गया था अदालतों को, उसमें ये इस्तदा की गई थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वाज़ेह तौर पर ये अहकामात हैं कि 1 हफ़्ते के अंदर जो केसेस बंद किए गए थे उनको दोबारा रीओपन उनको किया जाए। आज नैब हुकाम की जानिब से क्योंकि 80 से ज़ायद केसेस हैं जो बंद हुए थे, उनको आज वापस लाना था, रिकॉर्ड उनका अदालतों में पेश करना था, लेकिन 4 से 5 घंटे की प्रोसीडिंग्स और 4 से 5 घंटे लगाकर सिर्फ 26 जो केसेस हैं उनका रिकॉर्ड आज एहतसाब अदालतों में पेश किया गया, जिसमें से 26 केसेस की में से आज जो समाअत हुई है उसमें भी राजा परवेज़ अशरफ, रोबीना खालिद और फरजाना राजा तीनों को तलबी के समन और नोटिस और ख़ासकर इस केस से हवाले क्योंकि कि आया ये एहतसाब अदालत के दायरा इख्तियार में केसेस हैं या नहीं, उस पर दलाइल तलब कर लिए गए हैं। बाकी केसेस जो नहीं, जब ये रिकॉर्ड आया सुना है वो जज साहब ने कोई ऑब्जर्वेशन भी दी थी कोई ट्रकों से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, क्योंकि जो जज हैं एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज मोहम्मद बशीर, उनकी जानिब से आज रिमार्क्स दिए गए थे कि आज तो लगता है कि ट्रक के ट्रक भर कर जो है वो जो नैब हुकाम है वो यहाँ पर लाएंगे। तो हमने देखा है कि 2 से 3 वैन्स जो कि फुली लोडेड थी और वो रिकॉर्ड जो आज लाया गया और हमें बाद में पता लगा कि ये 80 केसेस नहीं बल्कि ये सिर्फ 26 केसेस हैं। बाकी का आना है बाकी अभी तकरीबन आप समझ लें कि 54 केसेस ऐसे हैं जिनका रिकॉर्ड अभी आना बाकी है। आज जो रिकॉर्ड पेश किया गया तो उसमें 3 जो केसेस थे उनको रीओपन आज से आप कह सकते हैं कि बाकायदा तौर पर रीओपन कर दिए गए हैं। दीगर केसेस जिनमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का केस है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का केस है, शायद खाकान अब्बासी का केस है, इसके अलावा मुराद अली शाह का केस है, शर्जील मेमन के केस हैं। अभी उन केसेस का रिकॉर्ड आना अभी बाकी है अदालतों में। ओके, तो ये अच्छा वैसे ये भी बताइए कि उसमें ये भी कहा गया है कि कोई तहकीकात और इंक्वायरीज़ भी अगर कोई इस तरमीम के नतीजे में रोकी गई थी तो वो भी रीओपन होंगी। हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि जैसे कि आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे इस व्लॉग के शुरू में ही कि जिसकी करप्शन 50 करोड़ से कम है, उस पर नैब ने अपना काम छोड़ दिया था। वो रेफरेंसेस जो थे वो इन्वेस्टिगेशन थी, तहकीकात थी, इंक्वायरीज़ थी, उनको बंद कर दिया गया था। लेकिन अब दोबारा से वो इंक्वायरीज़ जो हैं, जो रेफरेंसेस हैं, जो जहाँ पर उनका काम रोका गया था, अब दोबारा से वहीं से शुरू किए जाएँगे। जो ये केसेस जो बंद हुए थे, अदालतों से वापस हुए थे, ये रीओपन हुए, इन पर तो काम होगा, लेकिन नैब जिन केसेस के ऊपर काम कर रहा था, अब दोबारा से नैब उनके ऊपर काम करेगा और उनको भी एहतसाब अदालतों में लाया जाएगा। आज ये भी हमने देखा है कि क्योंकि आज जब रिकॉर्ड अदालतों में पेश किया जा रहा था तो 2 अदालतें, क्योंकि जब 2022 नैब तरामीम की गई थी तो 3 अदालतें जो हैं एहतसाब अदालतें काम कर रही थी इस्लामाबाद में, उसमें 2 अदालतें जो थी उसके बाद गैर फ़ाल हो गई थी, उनके जजेस की ट्रांसफ़र कर दी गई थी। अमला जो था उनको दूसरी अदालतों में तैनात कर दिया गया था। अब आज क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव जज जो हैं वो जज मोहम्मद बशीर ही हैं, उनकी जानिब से अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि दूसरी अदालतों से वो अमला वापस लाया जाए और जजेस का अब देखा जाएगा, नोटिफिकेशन होगा, जजेस दोबारा तैनाती उनकी होगी तो दोबारा उनके अदालतों को केस भेज दिए गए, वहीं से ये केसेस दोबारा स्टार्ट होंगे जहाँ रुके थे वहीं से केसेस जहाँ रुके थे, जहाँ पर कई केसेस में आप ये कह लें कि फ़र्द जुर्म भी आयद हो चुकी थी। जैसा रेंडर पावर केस है उसमें फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी थी राजा परवेज़ अशरफ पर, वो उस केस को रोक दिया गया था।
अब वहीं से दोबारा स्टार्ट होगा। इसके अलावा रुबीना खालिद का केस है या फरजाना राजा का केस है जिसमें शहादतें और गवाहियाँ जो चल रही रिकॉर्ड हो गवाहान रही। बयान रिकॉर्ड हो रहे थे, अब वो केसेस वहीं से दोबारा चलेंगे। गुड गुड। अच्छा, ये तो थी जी आज की ये एहतसाब अदालत से मुतालिक कार्रवाई। एक और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में एक और इम्पॉर्टेंट केस था, वो ये था कि इमरान खान का जो गैर शरई निकाह है वो चैलेंज हुआ था। उसके ऊपर भी एक डेवलपमेंट हुई है। उसमें ये कहा गया है कि इमरान खान को अटक जेल से बुलाकर यहाँ अदालत में पेश किया जाए। उस हवाले से बाकायदा रोपकार जो है वो एहलमंद को कहा गया है कि वो ये फैसिलिटेट करेंगे। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इमरान खान के जो वकील हैं नईम हैदर पंचौता, उनकी जानिब से अदालत में एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि इमरान खान को अदालत में तलब किया जाए, अदालत तलब करे। आज अदालत ने कहा है कि आपने दीगर कोर्ट्स में भी ये दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं, आप इस कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दें तो इस पर हम मुनासिब आर्डर जारी कर देंगे। तो आज उनकी तरफ से कहा गया कि जी इमरान खान को, चेयरमैन PTI को अटक जेल से जहाँ पर अदालत है वो पेश किया जाए। सिविल जज कुदरत उल्लाह हैं, उन्होंने फिर उस दरख्वास्त पर फ़ैसला सुनाया और ये कहा कि 25 सितंबर को जो अटक जेल इंतज़ामिया है, अटक जेल सुपरिटेंडेंट है, उनको भी अहकामात रूपकार जारी की जाए कि वो इमरान खान को हर सूरत अदालत में पेश करें। इसके अलावा क्योंकि नईम हैदर पंचौता की जानिब से कहा गया था कि अगर आप सिर्फ रिकॉर्ड तलब करते हैं तो ये रिपोर्ट बनाकर पेश कर देंगे कि सिक्योरिटी खदशात हैं, इमरान खान पेश नहीं कर सकते क्योंकि सिक्योरिटी खदशात के बाइस, तो आप इस तरह करें कि इमरान खान को ख़ुद तलब करें, कि अदालत तलब करे कि इमरान खान फ़िज़िकली यहाँ पर अपीयरेंस हो उनकी। तो आज अदालत ने अहकामात जारी किए हैं कि 25 सितंबर को इमरान खान को अदालत पेश किया जाए और इन तमाम तर जो इंतज़ामात है, क्योंकि इससे कबल इमरान खान इसी अदालत में पेश भी हुए हैं, तो इस हवाले से कि तमाम तर जो इंतज़ामात हैं वो ज़िली इंतज़ामिया जो है उनको इंश्योर करे, तमाम तर सिक्योरिटी के इंतज़ामात को किया जाए। ठीक है, ठीक है। थैंक यू वैस, आपने डिटेल के साथ हमें बताया। तो बुनियादी तौर पर ये वो अहम नौइयत की कार्रवाइयाँ थीं, प्रोसीडिंग थी जो कि आज अदालत में हुई और जिसका हमने आपको पूरा एक ओवरव्यू जो है वो दिया। थैंक यू।